तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में सेलेक्टेड एक भाई। इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी में क्या क्या दिक्कतें आई, इनने एक बेरोजगारी से एक रोजगार तक का सफर कैसे तय किया। मतलब जब ये बेरोजगार थे तब से लेकर अभी एमपी पुलिस की तैयारी तक इनने कैसे क्या चीजें की और अभी वर्तमान में ट्रेनिंग सेंटर पे हैं। तो जानते हैं इनसे पूरी जर्नी। यदि आप भी कर रहे हो मध्य प्रदेश पुलिस या फिर एमपीएसआई की तैयारी या फिर किसी भी विभाग की तैयारी, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, प्लस में एक सफल होने का तरीका पता चलेगा और बहुत सारी बातें रहेंगी। तो आइए भैया से जानते हैं कैसे क्या चीजें थी। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद सभी साथियों को। मेरा नाम राकेश लावे है। मैं बड़वानी ज़िले का रहने वाला हूँ। पोस्टिंग मेरी सिंगरौली ज़िले में है। मैंने 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट आबकारी का। तो उसमें मेरी असफलता हुई थी, मुझे हाथ लगी थी। उसके बाद मैंने नॉर्मल बैठ जाओ, नॉर्मल कोई कंटिन्यू प्रिपरेशन किया था मैंने। 2023, 24, 25 में एग्ज़ाम आया था एमपी पुलिस का। अच्छा। उसमें फॉर्म भरा था, मतलब 23 वाले में भी दिया था, पर उसमें हुआ नहीं था मेरा। फिर सेकेंड टाइम 25 में आया था, तो उसमें दिया था मैंने। तो तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो आपका शुरुआती चरण क्या था? जब आपने 12th किया होगा या फिर जब से हाँ, तैयारी स्टार्ट किया होगा, तब से आप थोड़ा सा जैसे बताइए। मेरा 12th पास आउट हुआ था, वैसे मैं 2020 में मेरा पास आउट हुआ था और 21 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर इतनी अच्छे से नहीं की थी। 22 से अच्छे से कंटिन्यू कोचिंग वोचिंग जाना, कॉलेज के साथ में चालू कर दिया था। अच्छा, कॉलेज के हाँ, साथ में ही आपने हाँ, तैयारी कॉलेज स्टार्ट के की। साथ में। अच्छा, जब हम्म, आप कॉलेज कर रहे थे और उसके बाद आप तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे थे, तो आप हाँ, दोनों चीज मैनेज कैसे करते थे? मैंने यही कि जैसे कॉलेज में कंटिन्यू नहीं जाना पड़ता था, सप्ताह में 1-2 रोज तो कोचिंग से चले जाते थे, जैसे टाइम मिलता था वैसे। कॉलेज भी पास में था और कोचिंग भी पास में था। अच्छा, कोचिंग भी पास में हाँ, थी, तो आप मतलब उससे जाके तैयारी कर लेते तैयारी थे। कर लेते थे। आपने प्रॉपर तैयारी गांव से की है? नहीं, मैंने इंदौर से की। अच्छा, इंदौर में रहे हैं आप। यस। इंदौर में आपने किसी संस्थान से ज्वाइन किया होगा? हाँ, स्टार्टिंग में गाइडेंस के लिए किया था मैंने हाँ। सत्यधि शर्मा। अच्छा, सत्यादि शर्मा क्लासेस हाँ, से आपने तैयारी की तैयारी है, किया हूँ। जो कि इंदौर का एक बहुत है, हाँ, मतलब चर्चित है। हाँ, चर्चित इंदौर में देखा संस्थान। जाए व्यापम के लिए बहुत सारी हाँ, भर्तियों के लिए सही। चर्चित है। हुँ, तो आप ये बताइए, जब आपने कंपटीशन के क्षेत्र में पैर रखा, हुँ, हुँ। आप इस समय यहाँ पर आए, तो आपको हाँ, कैसी क्या चीजें मिली कि मतलब आपने प्रॉपर तरीके से, या आप बिल्कुल सही दिशा पकड़ गए, कैसे क्या हुआ? बस स्टार्टिंग से यही था कि एक जॉब मिल जाए, कोई सी भी एक जॉब जॉब सिक्योर कर ले इतने बड़े कॉम्पिटिशन के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में। तो वही लगे रहे थे कि कोई सी भी जॉब मिल जाए, प्रिपरेशन करते रहे, फिर एग्ज़ाम भी देते रहे, पर असफलताएँ हाथ लगी। 23, 24 फिर 25 में। वैसे मेरा बीच में एक जीडी का भी एग्ज़ाम निकला था, तो उसमें मैंने कुछ मेडिकल इश्यू से अनफिट हो गया था। फिर वैसे ही पुलिस की एग्ज़ाम आई थी, तो तैयारी करते रहा था तो। अच्छा, मतलब ऐसे जीडी आप हाँ, क्वालिफाई हैं। जीडी भी क्वालीफाई तो हुआ आपने अभी तक कितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था पुलिस का, और मध्य जीडी का प्रदेश दिया। पुलिस का दूसरा टाइम हाँ, था। दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा है, मतलब हम्म, टोटल आपने दो तीन चार एग्जाम हाँ, क्वालिफाई दो किए तीन हैं। चार एग्जाम दिया था तो। अच्छा, तो जैसे आप जो तैयारी आपने की, तो सबसे ज्यादा आपकी किस विषय में कमांड अच्छी थी? मेरी जीएस में अच्छी थी कमांड, जीएस में आपकी अच्छी क्योंकि थी। मैं आर्ट से बैकग्राउंड का था ना, तो मेरा जीएस बढ़िया था। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, बच्चों के कमेंट आते हैं कि जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हाँ, हैं, हाँ। वो अपना मैथ कैसे अच्छा करें? मैथ्स वही एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, या फिर समय समय पर रिवीजन करते रहो, टाइम टाइम से। अच्छा, टाइम टाइम से रिवीजन हाँ, करते टाइम से रहो। रिवीजन करते रहो और सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो यही आपने था। जब मतलब 2022 में आप असफल हुए हाँ, हाँ। और 23 में आपको सफलता मिली, हाँ, हाँ। मतलब 23 में आपको कौन सा एग्जाम निकला था? मेरा नहीं, 24 में अच्छा, निकला था, 24 में जीडी एग्जाम का निकला निकला था, था। 23 मतलब में तो 23 मेरे को वाला नहीं दिया था। असफलता मिली थी। अच्छा, 23 वाला दिया असफलता था मिली। पर असफलता मिली जब थी। आपको असफलता मिली 23 में, हुँ। आपने पूरी साल प्रिपरेशन की, 23 में हाँ, असफलता पूरे मिली, साल। तब आप कैसा फील कर रहे थे कि अब मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मन में तो यही था कि एक जॉब सिक्योर कर लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे, जॉब सिक्योर कर लेंगे करके। करते रहे तैयारी, फिर एग्ज़ाम निकलते गए, 1-2 एग्ज़ाम निकला तो फिर कॉन्फिडेंस अच्छा, और मतलब कहीं बढ़ता न गया। कहीं ये था कि भाई हाँ, एक एग्जाम निकल जाए, इसके हाँ, बाद हाँ, बस चीज़ें होंगी। चीज़ें हो तो जाएगी। आपने किस-किस मतलब सब्जेक्ट में अपनी अच्छी कमांड रखी, किस सब्जेक्ट में आप वीक वीक कमांड रखी आपने? मेरा थोड़ा मैथ से वीक था, पर उसको मैंने कोचिंग वोचिंग जाके और सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट लगा के टेस्ट वेस्ट संडे को देके उसको कंप्लीट कर लिया था, तो ठीक हो गया था। मतलब जैसे अपन देखते हैं अभी आगामी भर्ती आने हाँ, वाली गाँव है, में भर्ती आने तो वाली जो बच्चे तैयारी कर रहे है। हैं, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, कब कब सजेस्ट करना चाहिए कि मॉक टेस्ट कब से दें? अच्छा, जैसे ये है कि तैयारी, अभी एग्ज़ाम सामने, ज़्यादा दिन नहीं बचे एग्ज़ाम के, तो जैसे फॉर्म वॉर्म डल जाए, 1 से 2 डेढ़ महीना 2 महीने का ही टाइम मिलता है फॉर्म भरने के बाद।
तो जैसे फॉर्म वॉर्म डल जाए तो फिर स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक टेस्ट। अच्छा, फिर स्टार्ट कर देना हाँ, चाहिए। जैसे आप सिलेबस कर लो पहले कंप्लीट, उसके बाद मॉक देना चाहिए। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जो बिगिनर बच्चा है, हम्म, जिसने अभी 12th पास की है, वो हाँ, तुरंत कंपटीशन में आया, हम्म, ज़्यादा दिन का समय मिला नहीं, हाँ, ऐसा अक्टूबर-नवंबर में पेपर है इनके, हाँ, तो जो बच्चा अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो वो बच्चा सिलेबस कंप्लीट करे या प्रैक्टिस सेट लगाए, क्या-क्या चीज़ें करे? बस उसको यही कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए पहले तो, क्योंकि बिगिनर है। वैसे भी कोचिंग वोचिंग या फिर कोई से गाइडेंस से किसी संस्थान का सलाह मतलब सलाह मिलना चाहिए। तो बस वही कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद चाह ये प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, देना चाहिए अटेम्प्ट। ऐसा नहीं कि मेरी तैयारी नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। मतलब अपन एग्ज़ाम देंगे तो अपने को अपनी कमियाँ पता चलेगी कि हाँ, अपन अगर किस। तैयारी नहीं भी तो हाँ, एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम देना वो चाहिए। सफल होना ना सफल हाँ, होना हाँ, ये सही है। बात की बात है, अपने को पहले आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम देने जाइए। देने चाहिए बिगिनर के लिए। हाँ, तो अपने को कमियाँ पता चल जाएगी कि अपन किस भी सब्जेक्ट में वीक है, तो फिर अगला टाइम भी आएगा तो उसके लिए अपन प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएँगे, तो सही पता बात चल है। जाएगा ऐसे। अब जैसे मैंने कई बच्चों को देखा था जो मतलब 23 की भर्ती में नहीं हो पाया, जिसमें मैं हाँ, भी एक था, हाँ, मैं 23 भी की था भर्ती में 23 नहीं हो में। पाया, हाँ, लेकिन ये 25 वाली भर्ती में हो गया। तो जैसे इसके बीच में आपने ऐसा क्या किया कि पढ़ाई बंद की कि नहीं की? कंटिन्यू आपने पढ़ाई रखी जब से? हाँ, मैंने कंटिन्यू रखी। 23 में मेरे को असफलता मिली थी, अच्छा, उसमें फिर कंटिन्यू रखा था तैयारी। फिर 2025 में एग्ज़ाम आई थी, तो वैसे ही एग्ज़ाम एग्ज़ाम दे दिए थे, नंबर ठीक ठाक थे, तो फिर ग्राउंड भी चालू कर दिया। तो और फिजिकल तो वैसे ही मेरा हाँ, ठीक एक चीज़ ठाक मैं था। और पूछना चाहूँगा हाँ, आपसे कि अब तो एक ये हो गया कि भाई 50% आपके नज़र में हाँ, रिटर्न के नंबर चाहिए के और रिटर्न के 50% फिजिकल के चाहिए, जिसमें से फिजिकल। 100 नंबर का पूरा फिजिकल है। तो हाँ, फिजिकल कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के फिजिकल लिए? और रिटर्न दोनों 50-50% है, तो दोनों को देना चाहिए टाइम। फिजिकल के लिए करीबन कभी अपन ग्राउंड नहीं जा रहे तो जैसे रनिंग वॉक कर लो, धीरे धीरे आधा घंटा तो समय देना चाहिए सुबह मॉर्निंग का उठ के। हाँ, सुबह आधा घंटे का समय देना उससे चाहिए। क्या अपना एक लेवल बन जाता है, बेसिक लेवल की अपन फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका फिजिकल कितने नंबर का लगा था? मेरा फिजिकल तो ये 65 का लगा था। अच्छा, 65 का लगा था, मतलब रिटर्न में आपका। रिटर्न में मेरे 75 थे। हाँ, तो मतलब मैनेज हो गए। मैनेज एक हो चीज़ मैंने गए। और देखी, जो बच्चों के रिटर्न में अच्छे आते हैं, फिजिकल में अच्छा नहीं कर पाते, हाँ, कहीं न कहीं एक ज़रिया बनता है बाहर हाँ, होने के वही एग्ज़ाम से, है। है ना? तो बच्चे जब फिजिकल स्टार्ट करें, जैसे अभी एग्ज़ाम है, हाँ, तो सही। जब अभी स्टार्टिंग है एग्ज़ाम होने की और रिटर्न फिजिकल भी करना है, तो फिजिकल शुरुआत कैसे करें फिजिकल की? शुरुआत वही जैसे पहले एक सप्ताह जैसे वॉक करो, फिर धीरे धीरे रनिंग करते रहो, फिर बढ़ाते रहो तो स्टेप बढ़ता जाएगा। स्टेप बढ़ता हाँ, जाएगा। स्टेप फिर तो आपने क्या फिजिकल की तैयारी सेल्फ की है या फिर किसी कोचिंग संस्थान को जॉइन मैंने किया था? कोचिंग संस्थान लिया था। अच्छा, आपने कोचिंग संस्थान हाँ, से हाँ। जॉइन किया है। कहाँ से, आपने घर से तैयारी की या फिर कहीं और से नहीं, तैयारी मैंने की इंदौर फिजिकल? से किया था, अच्छा, फिजिकल की सत्यधि भी इंदौर शर्मा। से तैयारी हाँ, की। अच्छा, तो किस संस्थान से तैयारी की आपने फिजिकल की? सत्यधि शर्मा से। अच्छा, मतलब सत्यादि शर्मा क्लास हाँ, से आपने रिटर्न की भी फिजिकल तैयारी की रिटर्न भी और दोनों। फिजिकल की भी तैयारी की। दोनों दोनों। की सत्यादि शर्मा क्लासेस से ही तैयारी की। वाह यार, बहुत बढ़िया लगा। हम्म। अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? अभी बस बढ़िया फील कर रहा हूँ। अच्छा, मज़ा आ हाँ, रहा है अब? अच्छा ट्रेनिंग में तो बढ़िया लग रहा है। ट्रेनिंग में अच्छा हाँ, लग रहा हाँ। है। तो अब आप आगे प्रिपरेशन करेंगे या हाँ, फिर? आगे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वैसे। अच्छा, आगे तैयारी हाँ, कर रहे हैं। कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यहीं ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक नहीं नहीं, नहीं, लगाना ब्रेक चाहिए। नहीं लगाना चाहिए अपने को। जहाँ तक अपना कोशिश करे तब तक कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना हुँ, चाहिए। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम मतलब जब सिलेबस पूरा नहीं कर पाएँगे, अब ये हुँ। है, तो कोई बुक बता दीजिए। कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो हमारी ऑनलाइन फैमिली देख रही है? एमपी पुलिस के लिए? हाँ, एमपी प्लस के लिए। अच्छा। जैसे मैंने कुछ जैसे बुक वुक तो कुछ नहीं, एमपी के लिए परीक्षा धाम यूज़ किया था। अच्छा, एमपीजी के लिए परीक्षा एमपी था। जीके के लिए परीक्षा धाम। और फिर साइंस वगैरह तो मैंने कोर्स से ही कंप्लीट किया अच्छा, था। कोर्स ही मेरे कंप्लीट नोट्स किया। सब बने थे तो उससे ही किया था, मैथ से अच्छा, रीजनिंग नोट्स से वगैरह। ही तैयार किए थे। हुँ, तो जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, हुँ, कई हुँ। बार ऐसा होता है कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते, सोचते हैं पीडीएफ निकाल के पढ़ लेंगे या फिर क्लास देखते रहते हैं मोबाइल में। तो ये कहीं न कहीं कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, पीडीएफ से तो शायद ही पढ़ पाते, कोई पढ़ पाता वही पढ़ पाता, नहीं तो बहुत कम। क्या मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए, बना लेना चाहिए एक बार का, अपने पास टाइम है ना तो फिर प्रॉपर बना लेना चाहिए। प्रॉपर बना लेना तो चाहिए। एग्ज़ाम से पहले अपने को रिवीजन करते अच्छा लगता है। और एक क्वेश्चन और मेरा कि जो बच्चे अभी फिजिकल ग्राउंड नहीं जा रहे हैं, तो हाँ, उनको स्टार्ट हाँ। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टार्ट तो करना चाहिए क्योंकि फिजिकल का भी 50% रोल रहता है ना अच्छा, उसमें। 50%। हाँ, एक चीज़ और मैंने देखी है कि इस बार क्या हुआ था कि जो बच्चों के रिटर्न में नंबर अच्छे थे, हाँ, उनके हाँ। घटे हैं और घटे फिजिकल में हैं, नंबर कटता नहीं है। कटता तो नहीं कहीं है। न कहीं मैं कहता हूँ फिजिकल में अगर अच्छा नंबर व्यक्ति ले अच्छे आता नंबर। है और ये रिटर्न में क्वालीफाई अगर हो हाँ, जाता है, हाँ। तो उसका कहीं न तो कहीं सिलेक्शन के चांस बढ़ सिलेक्शन जाएँगे। चांस बढ़ हाँ, जाते हैं आराम ये से। सही, जैसे आपके मान के चलिए कि रिटर्न में अच्छे थे और हाँ, या हाँ। फिजिकल में भी हुँ, ठीक-ठाक नंबर आ गए, सही। 65-70 नंबर कम हाँ, नहीं होते, इस हाँ, बार आराम नंबर से। बहुत कम मिलेंगे, बहुत समय कम बहुत कम नंबर मिला आए, था। समय कम होते तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत-बहुत बधाई हो आपको थैंक यू। कि आप सेलेक्ट हुए और आपने
बहुत अच्छा किया कि जी। सिलेक्ट होकर और अपने घर परिवार सभी का नाम रोशन किया। हाँ सही है ना, तो आगे आपका सफ़र अभी जारी रहेगा। जारी रहेगा अभी तो, हाँ, तो अभी रुकना आप नहीं है। आगे किसी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग की बात करेंगे? अभी मैं जितना भी टाइम मिल रहा है मेरे को तो उतना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अच्छा, एग्जाम अभी के लिए। यहाँ भी पढ़ते रहते हैं हाँ जितना टाइम पढ़ता मिलता रहता है। हूँ मेरा। सही बात है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँगा आपसे, यदि आप भी तैयारी करो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप फिर अब मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में देखो कहाँ कमियाँ हो रही हैं, कहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं। ये सारी चीज़ें भाई ने जो की आज हम्म। आपके सामने है, मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड है और मैं भी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। मैं तो अपनी जर्नी बता ही चुका हूँ। और यदि एमपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एमपीएसआई की डाल दूंगा, क्योंकि वर्तमान में मैं भी एमपीएसआई के लिए थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ जितना भी टाइम मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।